हर हर महादेव फ्रेंड्स। तो अभी टाइम है इवनिंग का और आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं इवनिंग से शुरू। तो इवनिंग के बज रहे हैं 7 और 7 बजे मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। डिनर आज नहीं बनाया क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं डिनर हमारा वहीं पे होगा। डिनर नहीं करेंगे क्योंकि छोटा फोटा सामान खाएंगे, डिनर भरपूर मतलब डाइट नहीं लेंगे रात की। तो अभी बस मैं यहाँ पे अपने बैंगल्स मैनेज कर रही थी क्योंकि जब मैं तैयार हुई तो मेरे जो दूसरे वाले बैंगल्स थे पूरे फैल गए थे और मैं शॉपकीपर से लेके आई थी जो बैंगल्स अपने ये कंगन्स। तो उन्होंने कुछ छोटे दे दिए थे और कुछ थे बड़े। जो बड़े थे वो साइज़ सही आया मेरे और कुछ उन्होंने छोटे दे दिए थे। तो ये वाले मुझे बहुत ही सुंदर लगे बैंगल जो मैं आपको दिखा रही हूँ और ये ना हर ड्रेस पे सूट कर रहे हैं। और ये मेरा ड्रेस कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है और जहाँ पे मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे कूल कूल रहेगा। गर्मी में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं पहनने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया। तो एलोवेरा जेल गर्मियों में बड़ी कूलनेस देता है फेस को। तो मैं ये सनस्क्रीन और एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, बाकी कुछ नहीं लगाती हूँ। हाथ पैर पर मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। तो बस मैं रेडी हो गई थी। हस्बैंड बोल के गए थे कि 8 बजे आऊँगा। तो अभी 7:45 हो रहे थे और मैं पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो गई थी। बच्चों को रेडी कर दिया था, भावना के बच्चों को रेडी कर दिया था, अपने बच्चों को रेडी कर दिया था। तो बस हम ही जाएंगे बाकी बच्चे। और यहाँ पे हम लोग चल दिए थे। कहाँ पे जा रहे हैं वो आप व्लॉग पूरा देखोगे तो समझ में आएगा। और हाँ, जो मैं आपको जिस चीज़ के दर्शन कराऊंगी उनके दर्शन किए बिना व्लॉग मत छोड़ना, क्योंकि आप लोग को भी दर्शन कराऊंगे ना उन चीज़ के। मैं जिस चीज़ के दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ। तो हाँ जी, मैं जा रही हूँ माता रानी के दरबार में। बाला सुंदरी जी का मंदिर है ये। शाकुंभरी देवी माता से पहले इनका पूजन होता है, फिर हम शाकुंभरी देवी माता पे धोक लगाते हैं। तो यहाँ पे भरा हुआ था मेला आजकल और ये मेला पूरा एक दिन पूरा 1 महीना चलता है। नवरात्रों से शुरू होता है और पूरा 1 महीना चलेगा। तो हम भी बीच में इसमें धोक लगाने के लिए गए और यहाँ पे इतना रश था, इतनी भीड़ थी, क्या बताऊँ। हम कम से कम 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहे। वो तो हमने पीछे से लाइन में नहीं लगे थे, आगे जाके हमने किसी से रिक्वेस्ट करके उनसे रिक्वेस्ट की वो हमें लगाएं तो उन्होंने हमें लगा लिया। तो इस तरीके से हमारा नंबर फिर भी जल्दी आ गया था। लेकिन अगर हम पीछे से जब लगते ना तो नंबर हमारा रात के 2 बजे तक भी ना आता। तो इतनी भीड़ थी माता के मंदिर में। कहते हैं कष्ट से ही भगवान मिलते हैं। तो खैर थोड़ा कष्ट तो आप भी सहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा कष्ट हमने सहाय, हमने पूरा मतलब लाइन में लग के दर्शन किए हैं। तो माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिएगा, मन्नत मांग लीजिएगा, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो कोई मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। और ये है हनुमान जी का गदा। इधर ही साइड वाले मंदिर है, ये मैं साइड वाले मंदिर दिखा रही हूँ। मेन मंदिर नहीं आया है, जब भी आएगा तो आप दर्शन कर लेना। और फटाफट दर्शन करा रहे थे सब लोग। तो इतना बढ़िया मेला लगा था, इतना तगड़ा मेला लगा था। मैंने इतना तगड़ा मेला अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। इतनी भारी भीड़ नहीं मैंने कहीं देखी, क्योंकि मैं यहाँ वाले मेले में पहली बार ही गई थी। वैसे सिंपल गई हूँ, दिन में गई हूँ। जब जिन दिनों में मेला भरता है ना उस टाइम पे मैं पहली बार ही गई हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड थे और बच्चे थे साथ में, भावना के बच्चे थे, मेरे बच्चे थे। तो हम सब लोग गए थे। भावना नहीं गई थी क्योंकि बस हम लोग ही गए थे, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ा वीक सी थी तो उसने मना कर दिया था। बाकी ऑल मेंबर भी नहीं गए थे, बस हम कुछ मेंबर ही गए थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। बस अगर एक भी बच्चा कहीं पीछे छूट जाता ना तो उसको ढूंढना भारी जाता है, इतनी भीड़ थी। और यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह पूरी मस्त की हुई थी। इंतजाम मेले में बहुत अच्छे थे और हर चीज़ की सुविधा थी। और एक बाबा जी बैठे हुए थे साइड में, और ना तो किसी से ये भिक्षा ले रहे थे ना कुछ ले रहे थे। तो मैंने इनको वीडियो में लिया और फिर मैंने इनको हस्बैंड से बोला कि इनको कुछ चलो दे देते हैं। तो इनको कुछ दिया हमने अच्छे से, और उसकी वीडियो नहीं देते हुए की वीडियो हमने नहीं ली, क्योंकि कहते हैं दान करो तो बिना दिखाई करो। तो बस इसी तरह से मैं आपको यहाँ की भीड़ दिखा रही हूँ, कैसे भीड़ लगी थी ये देखिएगा। पूरी इतनी भीड़ थी और इतनी भीड़ आगे थी और इतनी भीड़ साइड में पीछे थी। जितना चल रहे थे मंदिर उतना ही दूर। और हाँ जी, ये मंदिर आ गया सामने, देखो जहाँ पे लाल चुन्नी टंग रही है। आप भी दर्शन कर लीजिएगा माता रानी के। माता बाला सुंदरी जी के दर्शन कर लो। जिन्होंने अब तक माता बाला सुंदरी का दर्शन नहीं किया, अब तक नहीं गए हो, तो आज देख लीजिएगा। वो आगे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने दूर से ही आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ही मैंने दूर से कैमरा ऊपर उठा के वीडियो बनाई, क्योंकि आगे लेडीज़ पुलिस खड़ी थी और वो फिर फ़ोन ले लेती। तो मैंने दूर से कैप्चर की माता रानी को थोड़ा सा और आप लोग दर्शन कराए। तो इसी आप अच्छे से लाइक कर देना माता रानी के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। हो सके तो माता रानी के जिन्होंने माता रानी के दर्शन नहीं किए अब तक, वो वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोग भी दर्शन कर सके माता रानी के। और ये देखिएगा बड़ी बड़ी मूर्ति। और ये तालाब है बाला सुंदरी मेले में, माता के दरबार में ही तालाब बना हुआ है। और इधर बड़ी शिव भोलेनाथ की बड़ी मूर्ति थी, श्री राम जी की बहुत बड़ी, हनुमान जी की। ये देखिएगा, ये शायद न्यू बनी है शिव मूर्ति, नहीं श्री राम जी की मूर्ति है ये वाली। और इस पे हस्बैंड जी भी गए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए। अब चढ़ाएंगे, अब आएंगे। देखिए ये वाइट शर्ट में ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं चढ़ी थी क्योंकि मैं कैमरा ले रखा था, और कुछ जगह तो हस्बैंड जी ने ही प्रसाद। और ये हनुमान जी यहाँ पे ना वीडियो बनाने के लिए मना करते, मैंने चुपके से वीडियो बना ली थी फट से।
और ये देखिएगा ये यहाँ पे शावर वगैरह लगे हुए थे। कुल्फ़ी थी ठंडी ठंडी, मेले में खाने पीने का इतना अच्छा इंतज़ाम था, इतना अच्छा खाना था, मतलब छोटे छोटे आइटम्स थे। और यहाँ पे हम लोगों ने पिया था गन्ने का रस, यमी यमी जूस, बिल्कुल ठंडा ठंडा जूस था। और कुछ भी चीज़ महंगी नहीं थी, सब रीजनेबल प्राइस थे, क्योंकि लोकल गांव के एरिया से सब लोग यहाँ पे आते हैं। और ये हमने खाई थी भेलपूरी, बच्चों ने खूब एंजॉय किया। भेलपूरी मुझे बहुत सबसे अच्छी मुझे भेलपूरी लगी। हमने कोई पूरी थाली नहीं खाई यहाँ पे, हमने इस तरह के छोटे छोटे आइटम से पेट भरा अपना, जैसे रस पी लिया, मैंगो शेक तो लिया नहीं था खैर, क्योंकि इसमें सड़े गले आम भरते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे मैंगो शेक, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लूँगी। रस पिया, भेलपूरी खाई, हाँ चाट खाया था हम लोगों ने, ठंडी गर्म चाट खाई थी यहाँ पे बैठ के हमने ठंडी और गर्म चाट खाई थी सभी ने। और मैं अपना बार बार फ़ोन निकाल के थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी दिखाना था कि मैं कहाँ गई हूँ। और ऐसे मेलों में ना डर लगता है फ़ोन निकालते हुए, कहीं गिर जाए तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि भीड़ इतनी थी। और ये 50 रुपये का पिज्ज़ा खाया आपने आज तक? मैंने खाया और इतना यम्मी था। 100, 200, 300 वाला पिज्ज़ा इसके आगे बिल्कुल फैलता, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सोडा लिया था बच्चों ने, और सारे चिपट रहे थे सोडे के बुरी तरह से। और मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मैं सोडा नहीं पीती हूँ, मुझे सिर्फ गन्ने का जूस अच्छा लगता है। और यहाँ पे बस मैं यहाँ पे आए थे हम बच्चों को झूला झुलाने के लिए। हमने बड़े बड़े बच्चे जिद कर रहे थे कि बड़े बड़े झूलों में बैठेंगे, और मेरे हस्बैंड को झूलों से बहुत डर लगता है। उन्होंने कहा मैं साथ नहीं बैठूंगा, बच्चों के साथ दीप्ति बैठेगी। मैंने कहा मैं भी नहीं बैठूँगी, क्योंकि मैं भी अब तक झूलों में नहीं बैठी हूँ। फिर हमने बहुत ढूंढा, फिर हमें छोटे वाली ये रेलगाड़ी मिली। हस्बैंड ने कहा मैं तो इसमें भी नहीं बैठूंगा, उन्होंने कहा दीप्ति बैठेगी। तो फिर मैं बैठी बच्चों के साथ में इस छोटे वाली रेलगाड़ी में, और मुझे इसमें बैठ के इतनी हंसाई। मैंने सोचा मैं अकेली बैठी हूँ, सब कहेंगे एक बच्चों की भीड़ में एक बड़ी बैठी है। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे साथ में और मम्मी लोग भी बैठी थी अपने बच्चों के साथ में, जिनके हस्बैंड झूलों से डरते हैं ना, तो उनकी वाइफ ऐसे ही बच्चों को लेके बैठी थी। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि देखो भाई जेंट्स लोग डर रहे हैं झूलों में बैठने से। और फिर मैं तो फिर भी बैठ गई, और मुझे बहुत मज़े आया। मैं झूले में पहले भी बैठी, मतलब ऊंचे हाई वाले झूलों में मैं कभी नहीं बैठती, उसमें उल्टी चक्कर की। और मुझे बच्चों को भी डर था, और खुदा ना खास्ता कभी अनहोनी हो जाए तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए लाइफ में। थोड़े से एंजॉय के लिए बड़े झूले में बैठना अच्छा नहीं लगता ना। और ये देखो ये सबसे बढ़िया लगी, छुक वाली रेलगाड़ी मुझे बहुत मस्त लगी। इसमें हम बैठे थे, और मेरी ना इसमें बैठ के इतनी हंसी छूटी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैंने बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो एक क्लिप शूट की। ये देखिए रेगिस्तान का जहाज़ भी मिल गया हमें, और इस पर बैठ के लोग फोटो सेशन करा रहे थे। हस्बैंड ने कहा तुम बैठो, मैंने कहा नहीं डर लगता है, अभी नहीं बैठती, यहाँ पर इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने इसके वीडियो ही बनाया, इतना सजा रखा था ये। और ये रेगिस्तान का जहाज़ ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये सुंदर भी बहुत होता है। और देखिए साइड में देखिए आप बड़े बड़े झूले कितने लग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों ने की ये वाली शूटिंग। माही डुग्गू सब बच्चों को बड़ा एंजॉय आया शूटिंग करते हुए। और अक्षत ने काफ़ी अच्छे से निशानेबाजी की, और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। बच्चों ने तो बड़ी जिद की थी कि हमें बड़े ही झूले पे बैठना है, बड़े ही झूले पे बैठना है। और हस्बैंड टस से मसनी उड़ता कह रहे थे कि मुझे तो बाबा डर लगता है, मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, मैं तो बैठूंगा इनके साथ में। मैंने कहा मैं भी इतने हाई झूलों पर नहीं बैठूंगी। तो बस फिर हमने बच्चों का एंजॉय इस तरीके से कराया। और ये बच्चे बार बार पीछे मुड़ के वो बड़े वाले झूले ही देख रहे थे, कह रहे क्या है हम तो बड़े झूले पे बैठेंगे। बट हमने थोड़ा सा इग्नोर किया। मैंने कहा और चीज़ देखो मेले में, और बहुत चीज़ें हैं एंजॉय करने की, इन हाई ऊंचे झूलों को छोड़ो यार, इसे देखने डर लग रहा है मेरे को। तो ये देखिएगा कितनी भीड़ थी। और ये है क्या बोलते हैं इसको, नान है शायद, ये बहुत फेमस होती है। और यहाँ पे बच्चों ने हमने ये भी खाई थी, और ये बहुत ही यम्मी लगती है, देसी घी से बनी हुई होती है। और ये मेलों में ज़रूर मिलती है, फेमस होती है मेलों में। ये नान ही बोलते हैं शायद इसको, नान खटाई क्या ऐसे ही कुछ होता है, नाम मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर के एरिया में की मिठाई फेमस है ये। और हाँ, बाला सुंदरी का फेमस जो प्रसाद होता है वो प्रसाद है हलवा पराठा। हाँ जी, और हमने हलवा पराठा लेके गए थे, और ये इतना अच्छा, आपने आज तक ज़िंदगी में कभी ऐसा हलवा पराठा नहीं खाया होगा, ये बिल्कुल मैं पक्का कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मस्त बनाते हैं। और हमने पैक करा लेता है घर के लिए भी। रात को तो हमने नहीं खाया था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था घर पहुंचने में। मॉर्निंग में खाया था, फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया था, इतने घर गए थे, वैसे गरम था। और उसके बाद में हमें
मेले से हम निकल के जब आए तो हमें तलब मची थोड़ा चाय की। तो मेले में चाय तो थी नहीं, ठंडा वगैरह था वहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों ने लिया ठंडा और मैंने बोला था कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी तो उन्होंने यहाँ पे, फिर हस्बैंड ने कहा कि यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय फेमस है, तुम कुल्हड़ वाली चाय लो। तो फिर गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली हमने चाय पी थी। हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पे, कुल्हड़ वाली चाय का। और बच्चे मेन्यू पढ़ रहे थे और रेस्टोरेंट वाले सोच रहे थे हम डिनर करेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि हम मेले से भरपूर छोटा छोटा आइटम खा के हमारा डिनर हो चुका था और हम पूरी तरह से पेट भर गया था हमारा। तो हमने यहाँ पे छोटा सा मील लिया रात के लिए, ताकि घर पे जाके ना पीना पड़े, बनाना ना पड़े, क्योंकि फिर अभी हिम्मत नहीं थी घर पे जाके मैं चाय या दूध लूँ। और दूध तो वैसे भी ऐसी चीज़ें खाने के बाद में नहीं लेना चाहिए। तो हमने कुल्हड़ वाली चाय ली, बच्चों ने ठंडा लिया। और यहाँ पे मैं देखा मेन्यू में क्या क्या है, तो काफ़ी कुछ आइटम था। रेस्टोरेंट रोड पे ही था, काफ़ी अच्छा था। मेले से निकलते ही जस्ट ये रेस्टोरेंट आया और यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय सबसे ज़्यादा फेमस थी। तो और चाय भी इस तरह की थी, वो जो उबलती है चाय, ये वाली चाय मैंने एक बार पहले पी थी, एक बार अब भी कुल्हड़ वाली चाय। हस्बैंड तो पीते रहते हैं क्योंकि वो आते रहते हैं इधर की साइड, मैं इधर कम आती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ठंडा चखा थोड़ा सा, और वो मेरे दांत थे ना जो, वो बड़े चिल्ड हो गए। मैंने कहा ठंडा तो नहीं पीऊँगी, मेरे को बस कुल्हड़ वाली चाय ही चलेगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियो बनाई, और कैमरे से मुझे बात करने की इतनी अच्छी आदत हो गई है ना कि कैमरे से बात किए बिना मैं रह ही नहीं पाती। और हाँ जी, देखिए हमारी कुल्हड़ वाली चाय भी आ गई गर्मा गर्म। और वो सीन इसका छूट गया, जो उबलती है वो वाली क्लिप ले नहीं पाई थी मैं। वो मैंने शॉर्ट बनानी थी उसकी, जब उबलती है ना प्लेटों में डाल के उबलती चाय, फिर इसको कुल्हड़ में डालते हैं, वो वाला मेरा क्लिप छूट गया। वो मैं उसकी शॉर्ट डालूंगी शायद, शॉर्ट में देख लेना आप लोग। तो अभी कुल्हड़ वाली चाय हम पियेंगे कटोरी में करके। और ये बिल्कुल इसमें से महक, बिल्कुल ये कुल्हड़ होते हैं ना, इनकी महक निकल रही थी, और बहुत ही सूदिंग सी महक, एक मिट्टी की महक, मतलब मिट्टी की महक आ रही थी बहुत अच्छे से। तो आइए आप लोग भी एंजॉय करिए कुल्हड़ वाली चाय के साथ। बताना व्लॉग कैसा लगा। और आपके लिए मैं आजकल अच्छे अच्छे व्लॉग ला रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग को शेयर ज़रूर कर दिया करें। और माता रानी के लिए लाइक और कमेंट अच्छे से करें, हो सके तो शेयर जरूर कर देना। जो लोग आज तक बाला सुंदरी के मेले में नहीं आए, वो घर बैठे बाला सुंदरी मेले के दर्शन कर लीजिएगा, माता रानी के दर्शन कर लीजिएगा। मन्नतें मांगे कब, किस टाइम किसकी मन्नत पूरी हो जाए, ये तो माता रानी ही जानती है। और बड़ी मुश्किल से मुझे माता रानी ने बुलाया। मैं नवरात्रों से लगी हुई थी कि मेरे को प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे माता रानी के दरबार में आने का। बड़े मुश्किल से माता ने मुझे बुलावा भेजा और मैं आ गई। मेले से निकल गए हैं, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम सबका बुरा हाल था। और हम अब रात के बज रहे हैं 11 और हम निकल चुके हैं। और देखो बच्चा पार्टी सब अंदर है। डुगू की मम्मी डुगू का वेट कर रही होगी कि डुगू, हेलो, तेरी मम्मी वेट कर रही होगी तेरा। और 11 बज गए हैं, हमने 11 बजे तक मेला देखा, घूमा खूब अच्छे से। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहना ये वाला व्लॉग। और प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।